हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, चौहान एकेडमी खंडवा में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम 12th अकाउंटेंसी में क्वेश्चन बैंक के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम हल कर रहे हैं। अभी तक हमने पहली यूनिट जो साझेदारी के मूल तत्व है उसके जितने भी क्वेश्चन थे, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना, साझेदारों का पूंजी खाता बनाना, उनमें लाभ का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है, उससे रिलेटेड करीब हमने 10-12 क्वेश्चन देखे। आज हम यूनिट नंबर 2, और ये जो यूनिट नंबर 2 है हमारी, का नाम क्या है? का नाम है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन या साझेदार का प्रवेश। इस यूनिट में से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं? तो इसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन हमें मिलेगा फर्म का पुनर्गठन से रिलेटेड में। ठीक है, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बैंक में किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें आज की हमारी क्लास। देखिए, इस यूनिट में पहला ही क्वेश्चन एक 3 नंबर में दिया गया है कि एक फर्म का औसत शुद्ध लाभ 60,000 रुपए है। एक फर्म का औसत शुद्ध लाभ, एवरेज प्रॉफिट जो है वह है 60,000। औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य क्या होगा? औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति कितनी होगी? तो ये तो हमें मालूम ही है, हमने औसत निकालना सीखा है कि पिछले 4 या 5 वर्षों के लाभ को जोड़ो, 4 या 5 का भाग देकर के जो औसत शुद्ध लाभ निकलता है, उस औसत शुद्ध लाभ में क्रय के वर्षों का गुणा करने से क्या निकल आती है? ख्याति निकल आती है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 5th नंबर का जो क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इसको किस प्रकार से करेंगे? तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है? हमारे पास जो दिया गया है वो है औसत शुद्ध लाभ। कितना दिया गया है? 60,000। फिर दिया है क्रय के वर्ष। तो क्रय के वर्ष दिए गए हैं, 3 वर्ष दिए गए हैं, और हमें इस आधार पे क्या निकालना है? ख्याति निकालना है। हमें इस आधार पे ख्याति की गणना करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? ख्याति बराबर औसत शुद्ध लाभ गुणित क्रय के वर्ष। तो 3 वर्ष के हिसाब से हमें इसी प्रकार से करना पड़ेगा। 60,000 गुणित क्रय के वर्ष है 3, तो 6 × 18 मतलब 1,00,000 रुपए। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया 1,80,000 रुपए। ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। ये 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, रानू, भानु और शानू समान अनुपात में साझेदार हैं। 3 पार्टनर है और उनका जो लाभ विभाजन अनुपात कितना है? समान है, 1:1:1। वे भविष्य में लाभ हानि 3:2:1 के अनुपात में बांटने का निर्णय लेते हैं। अब वो भविष्य में अपने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करके नया अनुपात 3:2:1 डिसाइड करते हैं। लाभ प्राप्ति और त्याग अनुपात की गणना कीजिए। अब हमें यहाँ पर लाभ प्राप्ति और त्याग अनुपात निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे? कर लेते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 6, ये सभी 3 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, और बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन कौन है? 3 पार्टनर, रानू, भानु और शानू। रानू, भानु और शानू। इनका जो पुराना अनुपात है वो है 1:1:1। इसको बोलेंगे पुराना अनुपात। ठीक है, पुराना अनुपात। इसके बाद में भविष्य में वो अपना नया अनुपात कितना कर रहे हैं? 3:2:1। 3, 2 और 1, ये उन्होंने डिसाइड किया नया अनुपात। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है लाभ प्राप्ति और त्याग अनुपात की गणना करना है।
लाभ प्राप्ति और त्याग अनुपात, ये हमें क्या करना है, ये निकालना है हमें, लाभ प्राप्ति या फिर त्याग अनुपात। अब हम एक सिंपल सा एक फॉर्मूला लिखते हैं, त्याग अनुपात। आप चाहे प्राप्ति अनुपात लिखो या त्याग अनुपात लिखो, ठीक है, जो फॉर्मूला लगाओगे वो रिजल्ट निकलेगा। त्याग अनुपात यदि हम लगाएंगे तो त्याग अनुपात का मतलब होता है पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात, ठीक है, पुराने में से नया घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, त्याग आ जाएगा। सबसे पहला पार्टनर कौन है, रानू है। रानू का जो पुराना है वो 1/3 है, नया रेशो कितना है, 3/6 है। इसी प्रकार से भानु का 1/3 पुराना, नया 2/6 है, और सानू का 1/3 ऋण 1/6, ठीक, ये हमने जमा लिया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इन तीनों को जमा लिया, पुराना माइनस नया, रानू भानु और सानू का, ठीक है। अब हम इसको माइनस कर देते हैं, तो 3 और 6 का जो एलसीएम यदि हम निकालने जाएंगे तो यहाँ पर बड़ी रकम कौन सी, 6, उसमें 3 का भाग जा रहा है तो हम बड़ी रकम ले लेंगे। तो 6 हमने एलसीएम ले लिया, 3 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार गया, 3 दूनी 6, 2 आंसर आया। 2 का गुणा 1 में किया, 2 एकम 2, फिर ऋण का चिन्ह, फिर हमने 6 का भाग दिया, 6 एकम 6 एक बार, और 1 का गुणा 3 में किया तो 3, ठीक है। इसी प्रकार से यहां भी हमने निकाला 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, और इसी प्रकार से हमने इसका भी निकाला, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। अगली स्टेप हमारी हो गई। अब 2 में से 1 माइनस होता नहीं है, गणित की भाषा में यदि हम देखें तो बड़ी रकम में से छोटी रकम घटती है। यहाँ पर 2 छोटी रकम है, 3 बड़ी रकम है, इसका मतलब 2 में से 1 माइनस नहीं हो रहा है, 2 में से 3 माइनस नहीं हो रहा है। हमारा फॉर्मूला है पुराना ऋण नया, मतलब पुराना बड़ा होगा और नया छोटा होगा, जो आसानी से घट जाएगा वो हमारा होगा त्याग। अब इन तीनों में आपको आसानी से कहाँ घटता हुआ दिख रहा है भाई, 2 में से 2 गया तो इसका आंसर तो 0 आएगा, मतलब भानु का न तो त्याग आ रहा है न प्राप्ति आ रहा है। अब बचा रानू और शानू। रानू और सानू में से जिसका आसानी से जो माइनस हो जाएगा वो होगा त्याग। हमने त्याग का फॉर्मूला लगाया तो पुराने में से नया जो घट गया वो होगा त्याग। अब यहाँ घट रहा है क्या, पुराने में से नया, 2 में से 3 नहीं घट रहा है, यहाँ 2 में से 1 घट रहा है, बिल्कुल घट रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/6, मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ त्याग। और जो नहीं घट रहा है इसका मतलब कि नया ज्यादा है और पुराना कम है, तो नए में से पुराना यदि घटता है तो वो क्या होता है, लाभ होता है। और इसीलिए 2 में से 3 जो 1/6 आ रहा है ये होगा प्राप्ति। क्लियर, जो फॉर्मूला लगाओगे और घट गया वो आंसर आएगा। त्याग का फॉर्मूला लगाया, घट गया, त्याग आया, जो नहीं घटा वो आया प्राप्ति, और जहां कुछ नहीं बचा वो न त्याग है न प्राप्ति। हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर है सानू का त्याग 1/6 और रानू की प्राप्ति 1/6। एक त्याग करेगा और जितना त्याग होगा उतनी ही प्राप्ति होगी, ये सूत्र भी है, त्याग बराबर प्राप्ति। तो शानू ने 1/6 हिस्से का त्याग किया और रानू ने वही हिस्सा प्राप्त किया 1/6। तो हमारा जो आंसर है ये आ गया जो हमारे से पूछा गया है। क्लियर, चलिए अब हम चलते हैं आगे। 5 और 6 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इधर थ्योरी है, अभिषेक और अभिनव एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं।
अभिषेक और अभिनव ये दो पार्टनर हैं। उन्होंने अरविंद को 1/3 भाग के लिए साझेदार बनाया। एक नया साझेदार बनाया अरविंद और 1/3 हिस्सा उसको दिया जाएगा, जो पूंजी के 40,000 रुपए देता है, किंतु अपने हिस्से की 12,000 रुपए ख्याति लाने में असमर्थ है। तो जब नया साझेदार, हमें मालूम है कि नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पूंजी लाएगा और ख्याति के लिए प्रीमियम राशि लाता है। अब यहाँ पर वह पूंजी तो ला रहा है 40,000 रुपए, लेकिन जो ख्याति की रकम है 12,000 रुपए वो लाने में असमर्थ है। अरविंद के प्रवेश पर आवश्यक नकल प्रविष्टियां करना है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखें कि जब कोई नया साझेदार साझेदारी में आता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर चलिए उसकी जो जनरल प्रविष्टि है फॉर्मेट खींच लेते हैं। उसके बाद हम उससे रिलेटेड, क्योंकि मुख्यतः हमारे से जनरल प्रविष्टि पूछी गई है, जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। नंबर 1, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पूंजी और ख्याति के लिए राशि नगद लेकर आएगा। तो क्या एंट्री होगी? रोकड़ खाता डेबिट, पूंजी खाते से, नए साझेदार के पूंजी खाते से और ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से। ठीक है, अब यहां पर वो केवल और केवल क्या लेकर आ रहा है? कैश अकाउंट डेबिट और 40,000 रुपए क्या ला रहा है? केवल पूंजी के लाकर ले रहा है टू अरविंद्स कैपिटल अकाउंट। अरविंद जो है केवल और केवल पूंजी लेकर के आया। ठीक है, तो पूंजी लेकर के आ रहा है वो, तो केवल हम पूंजी की एंट्री करेंगे। ख्याति की रकम यदि लाता तो यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल वो भी हम यहां पर लिख देते साथ में, लेकिन जो ख्याति की रकम है वो नहीं ला पा रहा है वो, तो ख्याति की रकम के लिए हमें दूसरी एंट्री करना पड़ेगी। तो क्या एंट्री करेंगे? कैपिटल आउट इन बाय न्यू पार्टनर, नए साझेदार के द्वारा पूंजी लाई गई। ठीक है, रोकड़ खाता डेबिट अरविंद के पूंजी खाते से। यदि वो प्रीमियम राशि भी ले आता तो हम यहाँ क्या लिखते? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और यहाँ लिख देते हैं। अब जो नया साझेदार है वो यदि ख्याति की राशि नहीं ला रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या उससे हम नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा? अरविंद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, उसकी ख्याति से अरविंद का पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा, क्योंकि नहीं ला रहा इसलिए उसका पूंजी खाता माइनस होगा। और यही 12,000 की ख्याति जो है, ये जो पुराने साझेदार हैं कौन कौन है? अभिषेक और अभिनव, उनके पूंजी खाते में जाएगी। अभिषेक कैपिटल अकाउंट टू अभिनव कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये जो 12,000 की जो ख्याति है अभिषेक और अभिनव में किस अनुपात में बढ़ जाएगी? उनके त्याग अनुपात में बढ़ जाएगी।
अब चूंकि केवल इतना दिया है कि उन्होंने अरविंद को 1/3 भाग के लिए साझेदार बनाया, मतलब यदि हम यहाँ लिखे कि जो अभिषेक है और अभिनव है, इन ये बराबर के पार्टनर है, उन्होंने अरविंद को 1/3 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। इसके अलावा हमारे पास कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो इसका मतलब हम क्या माने कि अभिषेक और अभिनव का त्याग कितना होगा, उनका जो कुल लाभ है उस कुल लाभ में से उन्होंने अरविंद को 1/3 दे दिया। अब उस बचा हुआ जो लाभ है वो बराबर बराबर बांट रहे हैं। अब यहाँ पर इसलिए हम उनका त्याग अनुपात क्या मान लेंगे, इतनी जानकारी के अलावा कोई तीसरी जानकारी न हो उस कंडीशन में उनका त्याग अनुपात भी हम क्या मानेंगे, पुराना अनुपात ही उनका हम त्याग अनुपात मान लेंगे। बस इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पर 12,000 रुपए को ये दोनों किस अनुपात में बांट लेंगे, बराबर बराबर बांट लेंगे, क्योंकि उनका पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होगा। पुराना अनुपात बराबर बराबर है इसलिए त्याग अनुपात भी बराबर होगा। तो 6,000 और 6,000। अब हमने किस आधार पर इसको बोल दिया कि उनका पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात हो जाएगा। देखो भाई, अरविंद को उन्होंने 1/3 हिस्सा दिया, तो फर्म का कुल हिस्सा 1, उसमें से अरविंद को हिस्सा दिया 1/3, तो जो बचा हुआ हिस्सा है कितना है, 2/3। ये शेष भाग है, ये फर्म का शेष भाग हुआ। अब इस फर्म के शेष भाग पर किसका अधिकार है, अभिषेक और अरविंद का अधिकार है। तो अभिषेक जो है, अभी का 2/3 में कितना हिस्सा होगा, आधा, मतलब 1/2। और जो अभिनव है, अभिनव का 2/3 में कितना हिस्सा होगा, आधा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर बांटेंगे ना बचे हुए हिस्से को। भाई कुल हिस्से में से 1/3 उसको दे दिया, जो बचेगा उस बचे हुए हिस्से को ये दोनों बराबर बराबर बांटेंगे। तो एक में से 1/3 हमने उसको अरविंद को दे दिया, तो 2/3 हिस्सा बचा, 2/3 को दोनों 1/2 1/2 बांट लेंगे। कितना हो जाएगा, 2/6 और 2/6। ठीक है। तो अब ये तो क्या हो गया, उनका प्राप्ति हो गया। अब यदि इसको हम माने 1/3 और 1/3, ये क्या हो गया, ये उनका प्राप्ति हो गया। तो प्राप्ति तो बराबर ही हो रहा है ना, तो जिस अनुपात में उनका जो ये क्या हो गया, एक प्रकार से नया हिस्सा हो गया, एक प्रकार से क्या हो गया, नया हिस्सा हो गया। तो तीनों का बराबर बराबर हो गया। अरविंद का 1/3, बस तीनों बराबर बराबर, ये नया अनुपात आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम नया अनुपात बोलेंगे। अब यदि आप त्याग निकालने जाओगे तो त्याग बराबर क्या होता है, पुराना ऋण नया। पुराना कितना है, सॉरी क्या आया, 2/6 आया ना। दो बटे छ, 2/6। पुराना ऋण नया, पुराना 1/2 और नया 1/3। 6, 3, 2, 1/6 क्या हो गया, अभिषेक का और अभिनव का 1/2 ऋण 1/3। 6 तो 6/6।
ये क्या आ गया त्याग, तो त्याग भी क्या आ गया 1/6 और 1/6, मतलब हम 1:1, ये क्या मान सकते हैं, ये त्याग मान सकते, ठीक है। ठीक, देखो एक बार फिर से समझाता हूं मैं। गुडविल एडजस्टेड। अब देखिए, सबसे पहले तो जो अरविंद है वो पूंजी लेकर आया, तो रोकड़ खाता डेबिट अरविंद के पूंजी खाते से। ख्याति के लिए प्रीमियम राशि जब नगद नहीं लाई जाती है तो नए साझेदार का पूंजी खाता डेबिट हो जाता है और पुराने साझेदार उसे त्याग अनुपात में बांट लेते हैं। अब यहाँ पर हम अभी इसको नहीं देखें, थोड़ी देर के लिए हम केवल ये देखें, हमने ये बताया कि जब केवल पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात दिया गया हो और नए साझेदार का हिस्सा दिया गया हो, इसके अलावा कोई निर्देश नहीं हो, तो पुराना अनुपात ही उनका त्याग अनुपात हम मान लेंगे। और इसी आधार पर हमने 12,000 को 6,000 में बांट दिया। लेकिन ये कैसे सिद्ध होगा, ये सिद्ध करने के लिए हमने निकाला कि एक भाग में से 1/3 नए साझेदार का हिस्सा दिया तो बचा 2/3। अब बचे हुए भाग पर अभिषेक और अरविंद का होगा, तो 2/3 का 1/2 अभिषेक का, 2/3 का 1/2 अभिनव का, तो 1/3 इनका क्या आ गया, नया हिस्सा आ गया। अब हम यदि त्याग निकालेंगे तो पुराने में से नया घटाना पड़ेगा, तो पुराना ऋण नया, तो अभिषेक का पुराना 1/2 था, नया 1/3 आया, तो 1/2 में से 1/3 घटाया तो ये क्या आ गया, त्याग आ गया 1/6। इसी प्रकार से अभिनव का भी क्या आया, 1/6 त्याग आया। ठीक है, अब ये 1/6 और 1/6 ये त्याग, इसको रेशो में बताएंगे तो 1:1 ये आ रहा है, 1:1 क्या आ गया, ये त्याग आ गया। और इसी अनुपात में हम, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात दिया हो, नए साझेदार का नया हिस्सा दिया गया हो और उसके अलावा कुछ जानकारी नहीं दी गई हो त्याग और प्राप्ति के संबंध में, तब हम पुराने अनुपात को ही, पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात को ही त्याग अनुपात मान लेंगे और तुरंत हम इसको बांट देंगे। ये 3 नंबर का क्वेश्चन ही हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी 3:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। वे सी को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। उनके लाभ हानि विभाजन का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हमें, हमारे पास क्या है, पुराना अनुपात दिया गया है, नए साझेदार का हिस्सा दिया गया है और हमें नया अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी जो फॉर्मेट मैंने इस्तेमाल किया था सेम वैसा का वैसा फॉर्मेट इस्तेमाल होगा। चलिए नया अनुपात हम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ए और बी, ठीक, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग क्या है 3:1। अब जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर सी, उसको कितने हिस्से के लिए उन्होंने साझेदार बनाया, 1/4 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है न्यू रेशो निकालना है। बस प्रश्न के अनुसार हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि ए और बी 2 साझेदार है, उनका जो अनुपात है 3:1 है। ये क्या हो गया, ओल्ड रेशो हो गया उनका। अब उन्होंने नया साझेदार बनाया सी, जिसको 1/4 हिस्सा दे रहे हैं, तो हमें न्यू रेशो ज्ञात करना है। सबसे पहले फर्म फर्म का जो कुल हिस्सा है वो कितना है, फर्म्स 1 माइनस कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, फर्म का जो कुल हिस्सा है 1 है, 1 में से हमने 1/4 नए साझेदार को दे दिया, तो
ये क्या हो गया, रिमेनिंग शेयर हो गया, बचा हुआ भाग हो गया। अब रिमेनिंग शेयर के ऊपर किसका हिस्सा होगा, ए का होगा, तो ए का 3/4 गुणित 3/4, और इसी प्रकार से बी 3/4 का 1/4 ये लेंगे हो। तो 3 तिया 9, 4 चौक 16, 3 एकम 3 और 4 चौक 16। ठीक है, ये क्या आ गया, और 1/4। अब यदि हमें यहां भी 16 है, यहां भी 16 है, इसको भी 16 करना होगा, तो 4/16 हम कर देंगे। तो जो न्यू रेशो है वो न्यू रेशो ए, बी और सी का क्या आ गया, ए का आ गया 9/16, बी का आ गया 3/16 और सी का आ गया 4/16, या फिर हम इसको 9:3:4 में भी लिख सकते। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, फिर ए और बी दो पार्टनर है, उन्होंने नया साझेदार सी बनाया 1/4, न्यू रेशो निकालना है। तो जो फर्म का कुल हिस्सा है एक, उस एक में से हमने 1/4 नए साझेदार को दे दिया कि भैया फर्म का कुल हिस्सा, कुल लाभ है, उसमें से 1/4 उसको दे दिया। तो एक में से 1/4 माइनस किया तो कितना बचा, 3/4, ये बचा हुआ भाग है। अब इस बचे हुए भाग पर किसका अधिकार होगा, ए और बी का होगा। तो ए का हिस्सा कितना होगा, 3/4 का 3/4, और बी का कितना होगा, 3/4 का 1/4। मतलब ये उनका नया हिस्सा आ गया 9/16 और 3/16। अब सी का 1/4 है, अब यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, और यदि यहाँ इसको 16 करना होगा तो अंश और हर में एक ऐसी संख्या गुणा करना पड़ेगा कि हर में 16 आ जाए। तो 4 का किया, 4/16। तो जो नया रेशो क्या आ गया, 9/16, 3/16, 4/16, या 9, 3 और 4। क्लियर, ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम 22 पर चलते हैं। अजय और विजय 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। उन्होंने संजय को 1/5 भाग का साझेदार बनाया है, जो अपना हिस्सा अजय तथा विजय से बराबर प्राप्त करता है। वो अपना हिस्सा अजय और विजय से बराबर बराबर प्राप्त कर रहा है। अब यहां पर हमारे सामने एक निश्चित रेशो दे दिया है कि वो अपना हिस्सा किससे ले रहा है, अजय और विजय से बराबर बराबर प्राप्त करता है। तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहां पर नया अनुपात ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। दो पार्टनर है, अजय और विजय, और इनका जो रेशो है वो है 3:2। ठीक, अजय और विजय उनका प्रॉफिट शेयरिंग है 3:2। न्यू पार्टनर कौन बनाया, संजय। और न्यू पार्टनर संजय को उन्होंने 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया। ठीक है, ये तो प्रश्न के अकॉर्डिंग दी गई जानकारी है। अब जो संजय है वो अपना हिस्सा दोनों से बराबर बराबर ले रहा है। ये जो संजय है वो 1/5 का आधा किससे ले रहा है, अजय से ले रहा है, और 1/5 का आधा वो किससे ले रहा है, विजय से ले रहा है। उसका जो 1/5 है उसका आधा, मतलब दोनों साझेदारों से बराबर बराबर ले रहा है। इसका मतलब कि वो 1/5 का आधा किससे ले रहा है, अजय से। तो वो अजय कितना देगा, 1/5 का 1/2 मतलब 1/10, और विजय कितना दे रहा है, 1/5 का 1/2 मतलब 1/10। ये अजय और विजय के द्वारा किया गया त्याग है। इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस रेशो। ये त्याग आ गया, अजय और विजय के द्वारा किया गया त्याग। किसके लिए, संजय के लिए। अब हमें क्या निकालना है,
न्यू रेशो निकालना है, तो न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। पुराने में से आप त्याग अनुपात जब माइनस कर दोगे, हटा दोगे, तो क्या आ जाएगा, नया आ जाएगा अजय। अजय का पुराना कितना है 3/5 और उसका त्याग कितना है 1/10। ठीक है, इसी प्रकार से जो विजय है, चलिए मैं इसको यहां ना करते हुए इधर करता हूं। तीन बटे पांच ऋण 1/10। ठीक है, और इसी प्रकार से विजय का 2/5 ऋण 1/10। 10 एलसीएम आ गया, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 5/10। इसी प्रकार से 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3/10। और इसी प्रकार से जो संजय है, संजय का कितना है 1/5 के लिए यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो 2 का ऊपर नीचे करेंगे तो 2/10। तो हमारे पास जो न्यू रेशो है, वो न्यू रेशो क्या आ गया 5/10, 3/10 और 2/10, या 5, 3, 2। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। देखो फिर से बताता हूँ, अजय और विजय दो पार्टनर है, 3:2 में लाभ का विभाजन करते हैं। उन्होंने संजय को 1/5 हिस्से के लिए साझेदार बनाया, जो कि अपना हिस्सा बराबर बराबर अजय विजय से लेता है। मतलब 1/5 का आधा अजय से और 1/5 का आधा विजय से लेता है। इसका मतलब अजय और विजय का त्याग कितना होगा, 1/5 का 1/2, 1/10 अजय ने त्याग किया, 1/5 का 1/2 विजय ने त्याग किया। नया अनुपात मतलब पुराने में से त्याग माइनस त्याग घटा दो, तो नया आ जाएगा। तो अजय का पुराना था 3/5, उसमें से हमने उसका त्याग घटा दिया 1/10, तो बचा 5/10, ये नया आ गया। विजय का 2/5 था, उसमें से 1/10 घटाया तो 3/10 नया आ गया। अब संजय का तो 1/5 ऑलरेडी नया हिस्सा दिया है। अब यहाँ भी यदि हर समान करेंगे, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, अब ये 5 को यदि 10 बनाना हो तो ऊपर नीचे ऐसी संख्या गुणा करें कि हर 10 हो जाए। तो 2 का हमने गुणा किया 2/10, तो नया रेशो क्या आ गया 5/10, 3/10, 2/10, या फिर उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो 5:3:2। क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23, सचिन और विराट क्रिकेट मैच आ गया। सचिन और विराट 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। उनकी पूंजी 40,000 और 20,000 है। उन्होंने 1 जनवरी 2021 को धोनी को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया, जिसे वह सचिन और विराट से 3:2 के अनुपात में प्राप्त करता है। अभी जो था कि नया साझेदार अपना हिस्सा दोनों से बराबर बराबर ले रहा है, अब यहाँ पर बराबर बराबर की जगह कौन सा रेशो आ गया 3:2। धोनी 30,000 पूंजी की और 1,15,000 रुपए ख्याति के ला रहा है। आवश्यक नकल प्रविष्टि कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जर्नल प्रविष्टि करना है। तो आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, पहले हम जर्नल प्रविष्टि के लिए एक फॉर्मेट खींच लें, के बाद हम जब गुडविल की प्रविष्टि आएगी तो कितनी जर्नल प्रविष्टि होगी 2। और 2 प्रविष्टि कौन सी, एक तो वो लेकर आएगा वो, और दूसरी ख्याति उनके खातों में हमें भेजना है। वो जो प्रीमियम राशि है वो उनके खातों में हमें ट्रांसफर करना है, बस। तो पहली वाली एंट्री तो हम सभी को आएगी, पहली क्या, दूसरी भी आ जाएगी आपको, जर्नल एंट्रीज
डेट पर्टिकुलर LF डेबिट और क्रेडिट। नंबर 1, सबसे पहले तो जो धोनी है वो पूंजी और गुडविल लेकर आया। केस अकाउंट डेबिट, पूंजी कितनी ला रहा है? पूंजी ला रहा है 23,000 और ख्याति ला रहा है 15,000। टोटल आ गया 45,000 रुपए। यहां पर लिखेंगे टू धोनीज कैपिटल अकाउंट। 30,000 रुपए पूंजी टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल एंड प्रीमियम brought in by धोनी। धोनी के द्वारा पूंजी और प्रीमियम राशि लाई गई। तो रोकड़ खाता डेबिट धोनी के पूंजी खाते से और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब धोनी साहब जो पूंजी प्रीमियम राशि लाए हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 15,000 रुपए जो लाए हैं, इस 15,000 रुपए को हमें सचिन और विराट में बांटना है। सचिन्स कैपिटल अकाउंट और विराट्स कैपिटल अकाउंट। मतलब इस 15,000 रुपए को सचिन और विराट के पूंजी खाते में जमा करना है, लेकिन किस अनुपात में? सचिन और विराट ने धोनी को उसका जितना हिस्सा त्याग किया होगा वो हमें उस हिस्से में बांटना है। ठीक है, पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं। गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, अब देखिए भाई जो धोनी है, पहले तो हम लिख ले सचिन और विराट। सचिन और विराट का जो हिस्सा है कितना है? 2:1 है। अब उन्होंने धोनी को साझेदार बनाया और धोनी को कितने हिस्से के लिए साझेदार बनाया? उन्होंने 1/4 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। अब ये जो धोनी है वो अपना हिस्सा 3:2 में ले रहा है, इससे सचिन से और विराट से। मतलब 1/4 का 3/5 सचिन से और 1/4 का 2/5 विराट से। तो जो त्याग है, सेक्रीफाइस, सचिन का त्याग कितना होगा? 1/4 का 3/5 और विराट का त्याग कितना होगा? 1/4 का 2/5। त्याग आ जाएगा। जब गुणा का चिन्ह होता है तो ऊपर ऊपर की संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, नीचे नीचे की संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। 3 एकम 3, 5 का 20, 2 एकम 2, 5 का 20, 3/20 और 2/20। मतलब उनका जो त्याग अनुपात है वो क्या आ गया? 3:2। ये क्या आ गया? 3:2। अब इस 3:2 में क्या करेंगे? जो प्रीमियम राशि है वो बांट लेंगे। कितनी लाए हैं? 15,000। तो 15,000 गुणित 3/5, 5 दिया 15, मतलब 9,000 रुपए सचिन को मिलेगी और विराट को 15,000 गुणित 2/5, 5 दिया 15, मतलब 6,000 रुपए विराट को मिलेगी। तो जो 15,000 रुपए जो धोनी के द्वारा जो ख्याति लाई गई, उस ख्याति को उनके त्याग अनुपात में हमें बांटना है, क्योंकि भाई जो जितना त्याग करेगा वो उतना प्राप्त करेगा। भाई धोनी के आने से धोनी को 1/4 हिस्सा किसने दिया? तो सचिन और विराट ने दिया। किस अनुपात में? 3:2 में दिया। तो उनका वास्तव में त्याग 3:2 ही आया ना। ये उनका रेशो भी आया, हमने निकाल के भी देख लिया। ये त्याग है और यही यहाँ पर भी त्याग आ रहा है, हमने उसको कैलकुलेट करके भी देख लिया। तो 15,000 को अब यहाँ पर ये निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने उसको साबित भी कर दिया कि वास्तव में 3:2 उनका त्याग है। 1/4 को 3:2 में बांट रहे हैं। तो कितना आ गया? 9,000
और 6000। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। 15,000 को हमने त्याग अनुपात में बांट दिया। वैसे तो देखा जाए तो केवल हमारा आंसर यही खत्म हो रहा है। हमें किसकी जरूरत थी? प्रीमियम राशि को बांटने के लिए त्याग अनुपात की जरूरत थी। और यहाँ पर दिया है धोनी का जो हिस्सा है 1/4, उसको वो सचिन और विराट से किस अनुपात में ले रहा? 3:2 में। तो ये 3:2 उनका त्याग हुआ। तो यदि आप देखोगे तो ये आया आंसर हमने जो निकाला, त्याग। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 ये कंप्लीट होता है। आज इतना ही। कल फिर हम क्लास अगले इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो करने के लिए फिर मिलेंगे। आप लोग यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि कुछ क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन के लिए फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।